माँ, बाथरूम में शैम्पू खत्म हो गया है, अब मैं अपने बाल कैसे धोऊं? कुमकुम की आवाज सुनकर उसकी सौतेली बहन चांदनी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ चांदनी, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? तुम ऐसी बातें कर ही क्यों रही हो? किसी को भी हंसी आ जाए। तुम बेकार में शैम्पू खत्म होने की बात माँ से कह रही हो। क्या फायदा इन बचे कुचे बालों को चमकाकर? ऊपर वाले ने तुझे क्या यूनिक पीस बनाया है। काली पीली खूबसूरती के साथ ऊपर वाले ने तेरे बालों के साथ मजाक किया है, मजाक। बस करो चांदनी, मेरा मजाक बनाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच सच बताना, मेरी खूबसूरती तुम्हारी आंखों में तो बहुत चुभती होगी। क्यों, सही कहा ना मेरी काली सौतेली बहन? चांदनी के ताने सुनकर कुमकुम की आंखें भर जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। वो झट से अपनी किताबें उठाकर अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर भी कुमकुम को तानों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके पहुंचते ही कॉलेज की लड़कियां उसे देख कहने लगी, देखो देखो गर्ल्स, आ गई हमारी कॉलेज की काली चुड़ैल। मेरे हिसाब से तो इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई छुआछूत की बीमारी है। ये मजाक पल भर के भीतर ही कॉलेज के हर बच्चे तक पहुंच जाती है। कॉलेज के लड़के और लड़कियां कुमकुम पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे कुमकुम लहूलुहान हो जाती है। आह, मत मारो मुझे, मैं कसम खा रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी ये बदसूरती और कम बाल ऊपर वालों की ही देन है। गाइस, हम लोग रुकेंगे नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसको पक्का कोई न कोई गंभीर बीमारी है। कॉलेज के बच्चों में ऐसा सलूक देखकर कुमकुम वापस घर आ जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन चांदनी भी घर पहुंच जाती है। कुमकुम को इतनी बुरी हालत में देखकर उसकी सौतेली माँ ललिता उससे कहती है, आए हाय, एक तो पहले से ही इतनी काली है, ये काली के साथ साथ लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? ये क्या बोलेगी माँ? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने कॉलेज के बच्चों के मुँह से सुना है कि इस काली चुड़ैल को छुआछूत की बीमारी है। इसे घर से रफा दफा कर दो माँ, वरना कहीं इसकी बीमारी हमें ना लग जाए। नहीं माँ, आपको तो पता ही है मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे घर से मत निकाला, वरना मैं कहाँ जाऊँगी? किसी खाई में जाकर मर जा या फिर किसी नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखने वाली। इस बदसूरती के साथ तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा और पूरी जिंदगी मैं तुझे अपने साथ तो रखने वाली नहीं हूँ। चल बेटी चांदनी, इसको बाहर का रास्ता दिखा कर आते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी कुमकुम को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। कुमकुम रोते बिलखते जंगल की ओर चली जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। काश मैं माँ की कोख में ही मर गई होती। ये काला रंग और बालों की कमी, कहाँ हो तुम माँ? क्या मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना कहते हुए कुमकुम बहुत रोती है और रोते रोते बेचारी सो जाती है। तभी कुमकुम सपनों में खो जाती है और उसके सपने में उसके स्वर्गवासी माँ आती है। अपनी माँ की आत्मा को देखकर कुमकुम कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई थी? अपनी बिटिया को छोड़कर आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये दुनिया किस तरह मुझे परेशान करती है। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटी, मैं तुझे अपने साथ ले जाने नहीं आई हूँ, मैं तो तेरी ये बदसूरती मिटाने आई हूँ। कुमकुम के स्वर्गवासी माँ के इतना कहते ही उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधा कुमकुम के अंदर जाकर समा जाती है और देखते ही देखते कुमकुम बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके लंबे काले बाल आ जाते हैं। कुमकुम बेटी, ये तुम्हारे काले लंबे बाल जादुई है। अब जब तुम कभी इन लंबे काले बालों से मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। तभी अचानक से कुमकुम की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने अपने स्वर्गवासी माँ को नहीं पाती तो वो उदास हो जाती है। जब वो अपने बालों को देखती है तो सचमुच उसके बाल लंबे और काले हो चुके थे और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। ये क्या, मेरे बाल तो सच में जादुई लंबे काले हो गए। अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मेरी सौतेली माँ को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद कुमकुम घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचने पर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन
उसके लंबे काले बालों को और उसकी खूबसूरती को देखती हैं, तो वो दोनों हैरान रह जाती हैं। देखो माँ, मेरे बाल कितने लंबे हो गए और मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। मेरी स्वर्गवासी माँ मेरे सपनों में आई थी, उन्होंने ही मुझे ये जादुई बाल और खूबसूरती दी है। क्या कहा तूने? जादुई बाल? हम कैसे मान लें कि तेरे बाल जादुई है? जरा हमें भी तो इसका जादू करके दिखा। ठीक है माँ, ए मेरे जादुई बाल, दिखा दो अपना कमाल। कुमकुम के ऐसा कहते ही उसके काले लंबे बालों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अरे वाह कुमकुम, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो बड़े ही काम की चीज निकली। अपनी इस माँ की कहासुनी को माफ कर देना बिटिया। और वैसे भी परिवार में थोड़ी बहुत खटपिट तो लगी ही रहती है। जादुई लंबे काले बालों के कारण कुमकुम को अब वो सारी खुशी मिलने लगती है जो वो चाहती थी। कुमकुम अब अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। ये सब देखकर चांदनी को बहुत जलन होने लगती है। जब से इसके जादुई लंबे बाल आ गए हैं, इसके तो ठाठ ही बदल गए हैं। माँ भी जब देखो इस काली बंदरिया के आगे पीछे घूमती रहती है। आज रात में इसके जादुई बालों को हमेशा के लिए काट दूंगी, फिर इसका सारा घमंड तोड़ दूंगी। बदले की भावना को मन में लिए हुए चांदनी उस रात दबे पांव कैंची लेकर कुमकुम के कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कुमकुम के बालों को छूती है, उसकी कैंची हवा में उड़ जाती है और उसी के सर के सारे बाल काट देती है। अरे अरे, मेरे बाल कहाँ गए? ये क्या हो गया? अरे मैं गंजी कैसे हो गई? चांदनी की आवाज सुनकर कुमकुम नींद से जाग गई और वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई। अरे क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों कर रही है? अरे चांदनी, तो गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो कुमकुम के जादुई बाल काटने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे खुद ब खुद मेरे बालों को काट कर चली गई। ये करके तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। काश चांदनी तुम समझ पाती कि जलन जलती आग की तरह होती है। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी सगी बहन मानती आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, इसलिए तुम्हारा आज ये हाल है। अपनी बहन के सामने अपना भेद खुल जाने पर चांदनी का सर झुक जाता है। जब तक उसके नए बाल नहीं आ जाते तब तक उसको इसी तरह रहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ कुमकुम अपने जादुई बालों से बहुत सारे लोगों की मदद करती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती है। एक बार की बात है, श्रीनगर में मेघा अपनी 7 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। वो शादी से पहले साइंस की टीचर थी, स्कूल में पढ़ाया करती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने टीचिंग छोड़ दी थी और अब मेघा अपने परिवार को संभाल रही थी। मेघा के पति काम के सिलसिले से एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। मेघा अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली ही रहती थी। एक दिन मेघा सोचती है क्यों न वो दोबारा से टीचिंग स्टार्ट कर दे और वो श्रीनगर में ही कोई अच्छा स्कूल ढूंढने लगती है जहाँ पर वो दोबारा से टीचिंग स्टार्ट कर सके। यस मैम, मैं 10th और 12th क्लास को साइंस पढ़ा सकती हूँ। ओके, तो आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। मेघा को एक अच्छा स्कूल मिल जाता है जहाँ पर उन्हें 10th और 12th क्लास को साइंस पढ़ानी थी। वहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी थी और वो स्कूल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। 2 दिन बाद मेघा की ज्वाइनिंग थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो फोन करके अपने पति को सब बताती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज स्कूल में मेघा का पहला दिन था और उन्हें पहले 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जाना था। 10th क्लास 3rd फ्लोर पे थी और 12th क्लास 2nd फ्लोर पे थी। मेघा 3rd फ्लोर पर जा रही थी कि तभी एक टीचर मेघा से कहती है, हाय, मेरा नाम सुनीता है। मैं भी आपकी तरह साइंस की ही टीचर हूँ, लेकिन अभी मैं बच्चों को पढ़ा नहीं रही हूँ। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, तभी तो आप मेरी जगह पर यहाँ पर साइंस पढ़ाने आई हैं। मुझे लगता है कि अभी आप 10th क्लास को पढ़ाने जा रही हैं। जी, मैं 10th क्लास को ही पढ़ाने जा रही हूँ। आज मेरे स्कूल में पहला दिन है। आशा करती हूँ कि आपका पहला दिन आखिरी दिन न बने। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं, डरो नहीं, मुझे तो मजाक करने की आदत है। मैं मजाक कर रही हूँ। जाओ अच्छे से 10th क्लास को पढ़ाओ। मेघा मैम को सुनीता मैम की बातें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगती है। उनके हंसने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल
मेघा को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो सब बातों को इग्नोर कर थर्ड फ्लोर पर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बता ही दिया होगा कि मैं आपकी नई साइंस की टीचर हूँ। मेरा नाम मेघा है। मुझे प्रिंसिपल मैम ने बताया है कि आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा पीछे रह चुका है और एग्जाम भी आने वाले हैं। मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना होगा, तो प्यारे बच्चों जल्दी से अपनी बुक निकालो। मेघा मैम सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाती है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा समझाती है। एक एक टॉपिक सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। और उसके बाद वो 10th क्लास को पढ़ाने के बाद 12th क्लास को पढ़ाने के लिए जाती है और वहाँ जाकर भी सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाती है। सभी बच्चे मेघा मैम से पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें एक एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। मेघा मैम, आप कितना ज्यादा अच्छा समझाती हैं। एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आप हमें इसी तरह से पढ़ाती रही तो हमें अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। काश आप हमारे स्कूल में पहले आ जाती तो कितना अच्छा होता। तो क्या आपको सुनीता मैम अच्छा नहीं पढ़ाती थी? अरे नहीं मेघा मैम, सुनीता मैम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन थोड़ी सी खड़ूस थी। अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो बहुत ही ज्यादा पिटाई करती थी, और जब लैब लेकर जाती थी तो उनके गुस्से का पूछो मत। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता था। पता नहीं इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहती थी, लेकिन अच्छा पढ़ाती थी। टीचर्स को कभी कभी बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुस्सा दिखाना ही पड़ता है। अगर कभी आपने मेरी बात नहीं मानी और मुझे गुस्सा आ गया तो आप मेरी भी बुराई करोगे। अभी तो वो छुट्टी पर गई है, लेकिन जब छुट्टी खत्म हो जाएंगी तो 12th क्लास को तो वही पढ़ाएंगी ना। सुनीता मैम तो लंबी छुट्टी पर गई है, वो अब इस स्कूल में नहीं आने वाली। आप ही हमें पढ़ाओगी। सुनीता मैम, नहीं तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि जैसी ही छुट्टी खत्म हो जाएंगी उसके बाद मुझे 10th क्लास को पढ़ाना है और सुनीता मैम 12th क्लास को पढ़ाएंगी। मेघा मैम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सुनीता मैम से कहाँ मिली? स्वर्ग में जाकर, या फिर स्वर्ग से सुनीता मैम आपसे मिलने आई थी कि वो 12th क्लास को पढ़ाने दोबारा आएंगी? वो अब दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। 12th क्लास के बच्चों की ये बातें सुनकर मेघा मैम चौंक जाती है, क्योंकि सुबह ही वो सुनीता मैम से इस स्कूल में मिली थी। उन्होंने उनसे बात की थी और अब बच्चे कह रहे थे कि वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो उनके होश उड़ जाते हैं। सुनीता मैम इस दुनिया में नहीं रही? वो मर चुकी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही तो वो मुझसे मिली थी। मुझे उन्होंने अपना नाम सुनीता ही तो बताया था, और वो कह रही थी कि वो भी मेरी तरह साइंस की ही टीचर है। हमारी इतनी देर तक बात हुई और अब ये बच्चे कह रहे हैं कि वो मर चुकी है। मेघा मैम कहाँ खो गई? उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। साइंस लैब में एक दिन कुछ एक्सपेरिमेंट करने गई थी, लेकिन तभी केमिकल गिरने की वजह से वहीं पर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का हम सबको बहुत दुख हुआ, लेकिन 10th क्लास के बच्चों को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो सुनीता मैम से पढ़ना नहीं चाहते थे। ये सब सुनकर मेघा मैम की तो हवा ही टाइट हो जाती है। उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है और वो बच्चों को बीच में से ही पढ़ाते हुए क्लास से बाहर निकल जाती है। तभी मेघा मैम को दोबारा से ऐसा लगता है जैसे कोई तेज हवा उनके पास से गुजर कर गई हो। इस तेज हवा के झोंके से मेघा मैम और भी ज्यादा डर जाती है। यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। और सुबह जो मुझसे मिली, हो सकता है कि वो सुनीता मैम हो ही ना। उन्होंने मुझे अपना नाम गलत बताया हो, या फिर मुझे सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, सुनीता मैम को मरे हुए पूरे 9 महीने हो गए, फिर वो मेरे सामने कैसे आ सकती है? मुझे कोई गलतफहमी ही हुई होगी। हाँ, कोई गलतफहमी हुई होगी। मेघा मैम ये सब सोचकर अपने मन से डर को भगा देती है और छुट्टी हो जाने के बाद घर पर आ जाती है और अगले दिन दोबारा से स्कूल में पढ़ाने आती है। इसी तरह एक हफ्ते बाद मेघा मैम को सभी बच्चों को लैब ले जाकर कुछ समझाना था। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आप सभी को ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक आप सभी को लैब जाकर समझाना पड़ेगा, इसलिए हम लैब जा रहे हैं। नहीं, हम लैब नहीं जाएंगे। अगर आपको हमें समझाना है तो यहीं पर समझा दीजिए, पर हम लैब नहीं जाएंगे। जी आप क्या कह रहे हो? ये टॉपिक बिना लैब के समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें लैब जाना ही होगा। और आप सभी बच्चे लैब जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता, पर वहाँ पर सुनीता मैम की मौत हुई थी
और जिस दिन से उनकी मौत हुई है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ना बाबा ना, मैं तो लैब कभी नहीं जाऊंगी, वो लैब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर सुनीता मैम की आत्मा भटकती है। हमें लैब नहीं जाना, हम बिल्कुल भी लैब नहीं जाएंगे। ये क्या नाप शनाप कह रहे हो? आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। देखो बहाने मत बनाओ, लैब जाना होगा तब ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर लैब नहीं गई तो मैं प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर दूंगी। प्रिंसिपल मैम का नाम सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वो लैब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन 10th क्लास बिल्कुल भी लैब नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लैब के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती थी। मेघा मैम सभी बच्चों को लैब ले जाती है और वहाँ जाकर उन्हें टॉपिक समझाती है। तभी कीर्ति स्टूडेंट मेघा मैम से कहती है, मेघा मैम ये आवाज आपने सुनी? ये सुनीता मैम की आवाज है। वो कह रही है कि तुम आ गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुपचाप शांति से जो समझा रही हूँ उसे समझो। यहाँ पर उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रिंसिपल मैम ने बताया था और 12th क्लास के बच्चों ने भी बताया था कि 10th क्लास बहुत ही ज्यादा शरारती है। वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। शरारत करना बंद करो और चुपचाप पढ़ाई करो। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आएगा। आह, मेरा गला छोड़ो, मेरा गला छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। मेघा मैम, किसी ने मेरा गला दबा रखा है, मेरा दम घुट रहा है। सुनीता मैम ने मेरा गला दबा रखा है, वो यहीं पर है। आह, हम सब बच्चों को मारना चाहती है। मेघा मैम, सुनीता मैम से बचाओ, वरना वो हमें मार देंगी। हमें यहाँ से भागना होगा। मेघा मैम को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारी साइंस की टीचर सुनीता मैम है जो भूत बन चुकी है, लेकिन किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हमें यहाँ से भागना होगा, भागो। कुछ बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, कुछ बच्चे वहीं पर रह जाते हैं। मेघा मैम को विश्वास नहीं हो रहा था 10th क्लास के बच्चों के ऊपर। उन्हें लगता है कि ये शरारती बच्चे हैं, पढ़ना नहीं चाहते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ समय बाद सुनीता मैम की आत्मा सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे थर थर कांपने लगते हैं और मेघा मैम भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब उन्हें विश्वास हो जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि 1 हफ्ते पहले जो उनसे मिली थी वो सुनीता मैम ही थी। मेघा मैम, हमने आपसे पहले ही कहा था कि लैब में सुनीता मैम की आत्मा भटकती है, लेकिन आपने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और हमें लैब लेकर आ गई। अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर लेते तो हम इनके चंगुल में नहीं फंसते। आपकी वजह से अभी हमें कच्चा चबा जाएगी, हमें नहीं छोड़ेगी। मेघा मैम, मैं उन बच्चों को सजा देकर ही रहूंगी जिन्होंने मुझे चुड़ैल बनाया, जिन्होंने मुझे मौत के घाट उतारा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक मैं उन्हें मार नहीं देती। और उसके लिए मुझे एक शरीर की जरूरत है और वो शरीर मुझे आपका मिलेगा। अब मैं दोबारा से 10th क्लास को पढ़ाने जाऊंगी और उन सब बच्चों से बदला लूंगी जिन्होंने मुझे मौत के घाट उतारा। नहीं छोड़ूंगी, इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। देखिए, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी 7 साल की मासूम बच्ची है, मेरा घर बार है, मुझे छोड़ दीजिए। और उन मासूम बच्चों ने भी आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी मौत तो एक हादसे में हुई थी, फिर आप उनसे अपनी मौत का बदला क्यों लेना चाहती हैं? कोई हादसा नहीं हुआ था। 10th क्लास के कुछ शरारती बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन मैं उन्हें पढ़ा रही थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें पनिशमेंट दी, तो उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे लैब में बंद कर दिया। और लैब में बंद करने के बाद यहाँ पर केमिकल रखा था, उसे गिरा दिया और उसकी वजह से मेरी मौत हो गई। मैं उन बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, उन बच्चों से बदला लेकर ही रहूंगी और मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत है। मेघा मैम, ये सब कुछ ममता, प्रीति और काजल की वजह से हुआ। वो तीनों बहुत ही ज्यादा शरारती है। वो सुनीता मैम को पसंद नहीं करती थी और वो उनसे पढ़ना भी नहीं चाहती थी। उन तीनों ने ही मिलकर सुनीता मैम को बंद किया और उनकी सजा ये हम सबको देना चाहती है। सुनीता मैम, उन तीनों की सजा आप हम सबको क्यों देना चाहती हैं? हमें छोड़ दीजिए। सबके सब मारे जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। सबसे पहले वो तीनों मरेंगे और उसके बाद सब मारे जाएंगे। ऐसा कहकर सुनीता मैम मेघा मैम के शरीर में आ जाती है अपना बदला लेने के लिए और उन सभी बच्चों को एक क्लासरूम में बंद कर देती है ताकि उनकी सच्चाई किसी को पता न चले। मेघा मैम,
आप लैब से आ गई? अच्छा हुआ, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि वहाँ पर सुनीता मैम की आत्मा भटकती है। अब हम में से कोई भी बच्चा लैब नहीं जाएगा। अगर आपको समझाना है तो हमें यहीं पर समझा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम्हें लैब जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहीं पर जो आ गई हूँ। मेघा मैम, आप सुनीता मैम की आवाज क्यों निकाल रही हैं? और आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है? और ये आप क्या कह रही हैं? सुनीता मैम की आत्मा आपके अंदर आ गई। सुनीता मैम की आत्मा मेघा मैम के शरीर में आ चुकी है। अभी हमें नहीं छोड़ेगी, हमसे अपनी मौत का बदला लेकर ही रहेगी। प्रीति, काजल, हमें यहाँ से भागना होगा। और ऐसा कहकर जैसे ही तीनों स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करती है, वैसे ही सुनीता मैम तीनों को हवा में उड़ा देती है और उन्हें 3rd फ्लोर से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और सुनीता मैम मेघा मैम के शरीर से बाहर निकल कर आ जाती है। उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल के किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर्स को नुकसान नहीं पहुंचाती। और उसके बाद मेघा मैम प्रिंसिपल मैम को सारी सच्चाई बताती है। ये सब सुनकर प्रिंसिपल मैम को बहुत दुख होता है और अब मेघा मैम दोबारा से टीचिंग छोड़ देती है। वो स्कूल में पढ़ाने नहीं आती।